हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे एनजीओ बीएड सेकेंड ईयर का। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, एनजीओ क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, कितनी टाइप्स हैं इसकी, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, टॉपिक जो आपको प्रोवाइड कराऊंगी वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो चलिए एनजीओ क्या होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है गैर सरकारी संगठन, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो गैर सरकारी संगठन अक्षमता युक्त व्यक्तियों की देखभाल, शिक्षा और पुनर्वास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जो एनजीओज़ होते हैं, जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए उनकी देखभाल कैसे करनी है, उनको फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड करानी है, बहुत सारी हेल्प करती हैं एनजीओज़। जहाँ तक गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती वहाँ पहुँच जाती हैं एनजीओज़। ठीक है, और एनजीओज़ में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट की एनजीओज़ नहीं होती, ये खुद की संस्था होती है। ठीक है, ये संगठन स्वयं सेवी के आधार पर समाज और मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं। समाज की सेवा के लिए ये काम करती हैं। ये संगठन और संस्थाएं गैर सरकारी इसलिए कहलाती हैं कि इनकी कार्य प्रणाली और प्रबंधन सरकार या स्थानीय राज्य या फिर केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इनको गैर सरकारी संस्थान क्यों कहा गया है। क्योंकि इनमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, सरकार का कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होता है इन पर, ना तो राज्य सरकार का, ना केंद्रीय सरकार का, और ना ही कोई स्थानीय सरकार का। ठीक है, ये फ्रीडम होकर काम करती है, फ्रीली काम करती है। ओके, इस संगठन के कार्यकर्ताओं को सरकारी खजाने से ना तो कोई वेतन मिलता है और ना ही कोई मानदेय। तो गवर्नमेंट का जो खजाना होता है उसमें से ना तो इनको सैलरी दी जाती, ना मानदेय भत्ता इनको दिया जाता है, ना ही एनजीओ की तरफ से काम कर रहे सेवाओं के खर्च के लिए सरकार पर निर्भर होते हैं। तो ये निर्भर नहीं होते हैं गवर्नमेंट पर। और जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, जो एनजीओज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, समाज सेवा जो कर रहे हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है, जो फंड मिलता है, वो एनजीओज़ खुद जुटाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। और जो वेतन मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता है। सभी जो काम करते हैं, जो भी खर्च करना होता है, एनजीओज़ अपनी जेब से करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कहा गया है गैर सरकारी संगठन। ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पर डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। डेफिनेशन मैं लिखना भूल गई, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। विश्व बैंक के अनुसार आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, और भी डेफिनेशन अगर आपकी बुक में है तो वो आप लिख सकते हैं। तो विश्व बैंक ने डेफिनेशन दी है एनजीओ के बारे में, कहा है एनजीओ एक निजी संगठन है जो लोगों के दुख दर्द को दूर करने, जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, और बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, और सामुदायिक विकास की गतिविधियां चलाने के लिए एनजीओज़ बनाए जाते हैं या फिर एनजीओज़ होते हैं। ये डेफिनेशन दी है विश्व बैंक ने। ठीक है, इनके अनुसार जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी हितों की रक्षा करते हैं, जो पर्यावरण में जो हो रहा है उनकी रक्षा करते हैं। तो जो विश्व बैंक है, इन्होंने कहा है कि जो गरीब व्यक्ति उनके हितों की रक्षा करते हैं, जो पर्यावरण है उनकी भी रक्षा करते हैं, और जो लोगों के दुख दर्द हैं, क्या उनको चाहिए हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करते हैं। किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है तो खाना भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और जो कोरोना की जो कंडीशन चले हुई है, इसमें लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, और जो गरीब व्यक्ति हैं वो तो एक दिन में कमाते हैं और इतना ही कमाते हैं कि शाम की उनकी रोटी आसानी से उनको मिल जाए। तो कुछ एनजीओज़ ऐसे होते हैं जो गरीब व्यक्तियों को खाना मुफ्त में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कोई किसी को खाना पहुंचाने का काम करता है, कोई पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, कोई निर्धनों के हितों के लिए लड़ रहा है, कोई सामाजिक सेवाएँ प्रदान कर रहा है लोगों को। तो बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी विश्व बैंक ने। तो चलिए क्लासिफिकेशन क्या होगी गैर सरकारी संगठन का वर्गीकरण। एनजीओ का वर्गीकरण, अनुस्थापना, इसको दिशा निर्देश भी कहा गया है, ओरिएंटेशन,
संचालन स्तर लेवल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर होता है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो तरह से होता है, ठीक है, दो तरह से होता है। एक तो ओरिएंटेशन के आधार पर होता है और एक होता है ऑपरेशन के आधार पर। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और एनजीओज़ कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे काम करती है, समाज सेवा के लिए काम करती हैं, शिक्षा के लिए काम करती हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भी एनजीओज़ काम करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एनजीओज़ के काम क्या हैं, वर्क ऑफ एनजीओज़ भी आप लिख सकते हो, ये एनजीओज़ के काम है, ठीक है। तो चलिए, जो हमने अभी ये देखे है ना कि ओरिएंटेशन और ऑपरेशन क्लासिफिकेशन हमने किया है एनजीओ का, इसको हम टाइप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ एनजीओज़। एनजीओ के प्रकार क्या हैं, बाय द लेवल ऑफ ओरिएंटेशन, बाय द लेवल ऑफ ऑपरेशन। इसको हम अभी डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बाय द लेवल ऑफ ओरिएंटेशन, दिशा निर्देश के आधार पर एनजीओज़ कैसे काम करते हैं। फर्स्ट है चैरिटेबल ओरिएंटेड गैर सरकारी संगठन। चैरिटेबल ओरिएंटेशन एनजीओज़ क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो चैरिटेबल क्या होती है, इनकी प्राथमिक प्रक्रिया है ये इनकी कि दूसरों को कुछ देना, लेना नहीं है, दूसरों को देना है और क्या सहायता देना है दूसरों को क्या नीड्स हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करना, क्या दूसरों को प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। क्या होता है कि गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को नहीं देख सकती, इसलिए एनजीओज़ काम करते हैं इनके लिए, ठीक है। इनका उद्देश्य ज़रूरतमंदों की आवश्यकता के अनुसार खाना, पहनने के लिए कपड़े, दवाइयाँ, आवश्यकता अनुसार राशि प्रदान करना है। इनकी इस तरह की गतिविधियों को, ये जो इनकी गतिविधियाँ होती, जो काम करने की जो इनकी गतिविधियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, अस्थायी होती है इनकी प्रकृति, ठीक है। अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोल तो देती है कि गरीबों के लिए हम ये करेंगे, मुफ्त खाना हम प्रोवाइड कराएंगे, उनको दवाइयाँ देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन ये सब प्रोवाइड कराते कराते काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। कभी फॉर्म्स फिलअप करना है या फिर जिसको ज़रूरत है उन तक वो फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती हैं। जो बीच में बंदे बैठे हैं वही उन सभी फैसिलिटीज़ को खा जाते हैं, या फिर जो पैसा आया है गरीब बच्चों के लिए या फिर गरीब व्यक्तियों के लिए, शिक्षा के लिए आया है, खाने के लिए आया है, दवाइयों के लिए आया है, तो जो जिनको ज़रूरत है, एक्चुअल में ज़रूरत है, वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचाए जाए तो। इसलिए एनजीओज़ बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं, बिल्कुल ग्रास लेवल पर काम करती हैं, जिसको जो नीड है उन नीड्स के अकॉर्डिंग सभी को हेल्प करती हैं एनजीओज़, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट राहत और पुनर्वास ओरिएंटेड गैर सरकारी संगठन। तो ये कैसे काम करती हैं, इसके अंतर्गत वे गैर सरकारी संगठन आते हैं, वे एनजीओज़ आते हैं जो आपदाग्रस्त लोगों के लिए राहत और पुनर्वास का कार्यक्रम संचालित करते हैं। जो नेचर के अकॉर्डिंग जो आपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, या फिर कहीं पर भूकंप आ गया है, ज्वालामुखी फट गया है, तो वहाँ पर उन लोगों को क्या सुविधाएं देनी है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उनको बचाना, उन तक खाना पहुंचाना, उनको एक सेफ़ जगह पर लेकर जाना, ये सब गवर्नमेंट देखेगी। तो आपको पता है गवर्नमेंट का काम कितना लेट चलता है। इसलिए एनजीओज़, ये जो एनजीओज़ होते हैं दूसरी तरह के हैं, ये राहत और पुनर्वास ओरिएंटेड एनजीओज़ हैं ये, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं, जो प्राकृतिक आपदा है, अकाल पड़ गया, आग लग गई, कहीं महामारी है, बाढ़ आ गई, या फिर मानव निर्मित अगर आपदा भी आती, जैसे युद्ध हो गया, दंगा है, कहीं पर नरसंहार हो रहा है, अपने आप ही अपने देश में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उस स्थिति में ये एनजीओज़ काम करते हैं, ठीक है। जो पीड़ित लोग हैं उन तक सामग्री पहुंचाने का काम एनजीओज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसान आंदोलन चला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जिनको बिल्कुल हेल्प की ज़रूरत होती है उन तक खाना पहुंचाने का काम भी एनजीओज़ करते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है या फिर जिनको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद है सेवा ओरिएंटेड गैर सरकारी संगठन। इस प्रकार के संगठन सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। गरीब और सीमांत समुदाय के लिए मोबाइल क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल, प्रशिक्षण कार्यक्रम, साक्षरता आदि कार्यक्रम संचालित करते हैं, सर्विसेज देते हैं अपनी, ठीक है। इनकी सेवाएं सदैव ज़रूरतमंद समुदाय के अनुकूल होती हैं। ये अपनी सेवाएं बाढ़,
अकाल, तूफान, भूकंप आदि से पीड़ित शरणार्थी शिविरों तक भी प्रदान करते हैं, जो अपनी सर्विस देते हैं, लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या उनको नीड है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी सेवाएं उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक विकास ओरिएंटेड गैर सरकारी संगठन, जो एनजीओज़ हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं व्यक्तियों की। इस प्रकार के संगठन सीमांत और गरीब लोगों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए उनको सहायता प्रदान करते हैं। ये गरीबी को समाप्त करने के लिए लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं। जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो कैसे अपना रोजगार खुद चला सकते हैं, ये उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको नए नए आइडियाज़ देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उनको कहाँ तक ये कम्प्लीटली सोल्व कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, वहाँ तक काम करने का ये काम करते हैं। ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने तक का काम करते हैं ये। महिलाओं और ज़रूरतमंदों की आय प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरण उपलब्ध भी ये कराते हैं। तो महिलाओं के लिए भी काम करते हैं, महिलाओं के हितों के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं। और कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई बच्चा अगर बिल्कुल ही उसकी कंडीशन ऐसी है, इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी बिल्कुल वीक है, बच्चा पढ़ नहीं सकता, या फिर किसी परिवार की कंडीशन बिल्कुल वीक है, उनको खाने के लिए भी दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं और कैसे वो अपना खुद का रोज़गार कर सकते हैं, ये भी उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद है सशक्तिकरण ओरिएंटेड गैर सरकारी संगठन। ये संगठन लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों के ज्ञान को विकसित करते हैं। ये संगठन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे कि पेयजल, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक समस्या जैसे गरीबी है, इसे निपटने के लिए लोगों को अंदर से जागरूक ये लोग करते हैं। ये कौन करते हैं? एनजीओज़ करते हैं। ठीक है। लोगों को कौन सही क्या ज़रूरत है, लोगों की सामाजिक स्तर पर क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए लोगों को अवेयर करते हैं। डिसेबल्ड व्यक्तियों को क्या नीड है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी सहायता करते हैं। उसके बाद है बाय द लेवल ऑफ ऑपरेशन या फिर संचालन स्तर पर क्या काम करते हैं एनजीओज़। फर्स्ट है समुदाय पर आधारित संगठन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसमें किस तरह से काम करते हैं। इस संगठन के अंतर्गत कई प्रकार के गैर सरकारी संगठन पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओज़ हैं, इनमें और भी संगठन पाए जाते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? जैसे खेल क्लब है, महिला संगठन है, पड़ोस संगठन है, धार्मिक संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं जो मिलकर काम करते हैं। ठीक है। ये सभी संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ संगठनों द्वारा उचित और समर्थित होते हैं। ये अपने समुदाय के ज़रूरतमंद लोगों में चेतना का विकास करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? समुदाय पर आधारित ये संगठन होते हैं और कई सारे संगठन मिलकर काम करते हैं। ठीक है। और कौन से संगठन को क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी संगठन को काफ़ी प्रॉब्लम है, उनके समुदाय से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी गंभीर समस्या हो गई है, तो कई सारे संगठन मिलकर उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है। उसके बाद है शहरी संगठन। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे एनजीओज़ आते हैं, जो शहरों में काम करते हैं, जो शहरों में एनजीओज़ हैं, वे मिलकर सभी मिलकर काम करते हैं। इसको वो कौन से होते हैं? शहरी संगठन, सिटी वाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। रोटरी क्लब हो गए, इसमें लोयंस लियो क्लब हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, उद्योग व्यापार मंडल हो गए, ये सब सारे संगठन मिलकर काम करते हैं। ये सभी एक ही इसी श्रेणी में आते हैं, शहरी संगठन में आते हैं। ठीक है। इसके जो सदस्य होते हैं प्राय पढ़े लिखे और थोड़े से अमीर होते हैं, धनवान लोग होते हैं। ये एनजीओज़ देखेंगे कि हमारे शहर में क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की समस्या है, लोगों को क्या नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये लोगों तक अपनी सहायताएं पहुंचाते हैं या फिर उनकी सहायता करते हैं, अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, नेशनल एनजीओज़ किस तरीके से काम करते हैं। ऐसे संगठन का नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इन संगठनों में रेड क्रॉस आता है, YWCA आता है, BMCA आता है, स्काउट गाइड आती है और राष्ट्रीय सेवा योजनाएं भी आती हैं। तो सभी मिलकर काम करती हैं। ये होती है नेशनल एनजीओज़। ठीक है। अपने राष्ट्र के अंदर मिलकर ये सारे काम करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता जैसे कार्यक्रम चलाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड क्रॉस के बारे में आप सब जानते होंगे। तो
आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेड क्रॉस किस तरीके से काम करता है, लोगों को कैसे अवेयर करता है। जो डिजास्टर आते हैं या फिर अचानक कोई आपदा आ गई, नेचुरल कोई डिजास्टर आ गया, जैसे भूकंप है, भूकंप अगर अचानक आता है तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो। बहुत सारे जागरूक सम्मेलन करते हैं या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी में या फिर स्कूलों में जाकर बच्चों को अवेयर करते हैं, सोसाइटी में जाकर लोगों को अवेयर करने का काम करती है रेड क्रॉस सोसाइटी। इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो ऐसे ही हैं ये बहुत सारे संगठन जो कि मिलकर काम करते हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। कैसे अगर आपके सामने कोई आपदा आती है तो आप मिलकर कैसे उस आपदा का सामना करेंगे और कैसे उससे निकल सकते हैं, ठीक है। तो जागरूकता फैलाने का काम करते हैं एनजीओज। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। ये कैसे काम करते हैं? इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष एजेंसियाँ जैसे OXFAM, CARE, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन आते हैं। ये सभी इंटरनेशनल एनजीओज हैं, ठीक है। ये जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सभी इंटरनेशनल है। और यहाँ पर हमने जो देखे थे ये हैं सभी नेशनल एनजीओज, ठीक है। नेशनल एनजीओज मिलकर काम करते हैं और इंटरनेशनल एनजीओज भी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और ये स्थानीय एनजीओ संस्थाओं और परियोजनाओं की फंडिंग भी करते हैं। जो स्थानीय एनजीओज होते हैं या फिर जो संस्थाएं मिलकर काम करती है, अगर उनको फ़ंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो इसमें कोई रोल होता नहीं, तो ये उन एनजीओज को फंडिंग भी कराती हैं, ठीक है। अगर कोई अमाउंट की ज़रूरत होती है या फिर कोई दूसरी नीड्स की ज़रूरत होती है, किसी सहायता की ज़रूरत होती है, जैसे कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है उसके लिए कुछ साधन जुटाने होते हैं, तो सभी का लेन देन या फिर हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? वो इंटरनेशनल एनजीओज करते हैं। और ये हैं उनके नाम, ठीक है। आप यहाँ पर इनके नाम देख सकते हो। उसके बाद जो एनजीओज हैं, एक समूह होता है एनजीओज का, हमने अभी देखा भी है। या तो एक एनजीओ अलग से काम करता है या फिर बहुत सारे एनजीओज मिलकर काम करते हैं, एक देश में भी काम करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करते हैं, ठीक है। तो एक एनजीओ का समूह होता है जहाँ पर बहुत सारे एनजीओज मिलकर काम करते हैं। तो कुछ एनजीओज के मैं यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हो। नाम है CSO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, DO NGO, डोनर ऑर्गेनाइज्ड एनजीओज, और ये है GO NGOs, ये है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एनजीओज। कुछ गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब ये नहीं कि कम्प्लीटली वो गवर्नमेंट ने चला दिए, नहीं, एनजीओज चला रहे हैं। जिसने भी निजी संस्था ने, किसी ने एनजीओज ओपन कर दिए और जो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट्स उनको हेल्प करेंगी, ठीक है, कि आपको क्या नीड है, हम आप तक आपकी जो भी, अगर आपको कोई आवश्यकता है, कोई पैसे आपको चाहिए हैं, कोई दूसरे साधन आपको चाहिए हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कोई स्थानीय सरकार है वो उनकी हेल्प कर देगी, यानी कि गवर्नमेंट उनको खोल के देगी कि हमने अपनी तरफ से एनजीओज खोला, आप इसको चलाओ, नहीं, गवर्नमेंट ने खोला नहीं है, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सरकार संचालित गैर सरकारी संगठन होते हैं, ये सरकारों द्वारा गैर सरकारी संगठनों की तरह दिखने के लिए स्थापित किए जाते हैं ताकि बाहरी सहायता के लिए योग्य बनाया जा सके या फिर विवाद से घिरी सरकार के हितों को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरीके के भी एनजीओज होते हैं। उसके बाद है INGOs, इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन, इंटरनेशनल एनजीओज भी होते हैं, हमने अभी इसके बारे में डिस्कस भी किया था। उसके बाद है TANGO, टेक्निकल असिस्टेंट एनजीओज होते हैं, GSO, ग्रास रूट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है MANGO, मार्केट एडवोकेसी एनजीओज होते हैं। उसके बाद है TSO, थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काम करते हैं, ठीक है। तो एनजीओज कैसे कैसे होते हैं, आप कुछ एनजीओज के नाम यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको याद हो, जो आपको अच्छे से समझ में आए, जो आपको याद आए एग्ज़ाम में, वो आप यहाँ पर लिख के आ सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद है शिक्षा के लिए एनजीओज क्या काम करते हैं। आएगा हमारा टीच फॉर इंडिया। बच्चों की शिक्षा के लिए एनजीओ काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना। इसके साथ ही समावेशी को भी बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना इनका मुख्य कार्य है। समावेशी शिक्षा के बारे में आप सबको पता है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर डिसेबल्ड और नॉर्मल बच्चे एक ही क्लास में बैठकर शिक्षा लेते हैं, ठीक है। इनका मेन मोटिव ही यही है। उसके बाद है
मेक अ डिफरेंस, MAD, इसका जो गठन किया गया था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया था भारत में, ठीक है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वंचित वर्ग के लोगों, जो वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश में शिक्षा प्रोवाइड कराना, ठीक है। शिक्षा प्रोवाइड करा रहे, ठीक है, लेकिन आने वाला हमारा वक्त कैसा है, सभी इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इनका जो मेन उद्देश्य है वो है कि बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जो वंचित वर्ग से जो बच्चे हैं, उनको इंग्लिश मीडियम के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। इसके लिए द इंग्लिश प्रोजेक्ट कार्यक्रम भी चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद है प्रथम, इसका गठन हुआ था 1994 में, ठीक है। ये मुंबई में बसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित है। जो ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था, और मुंबई में जितने भी गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो स्कूल में नहीं जा सकते, उनके पेरेंट्स उसको स्कूल में नहीं भेज सकते, तो इसके लिए एक गठन किया गया था, बच्चों के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था प्रथम, ठीक है। मुंबई से स्टार्ट हुआ था 1994 में। इनका मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों तक शिक्षा पहुँचाना, ठीक है। तो कुछ NGOs शिक्षा के लिए काम करते हैं, कुछ NGOs एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, और कुछ NGOs हैं जो कि मिलकर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है विशिष्ट बच्चों के लिए समाज सेवी संस्थाएं का सहयोग क्या है। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए NGOs कैसे काम करती हैं। तो ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए संस्थाएं काम करती हैं, सहयोग करती हैं उनको। असमर्थ बच्चों की शिक्षा, उनका परामर्श, उनके निर्देशन, व्यवसाय प्रदान करने के लिए ये NGOs काम करते हैं। उनको निर्देशन कैसे देना है, उनको परामर्श कैसे देना है, एजुकेशन उनको कैसे प्रोवाइड करानी है, उनको क्या हेल्प है, क्या नीड है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराती हैं। ये संस्थाएं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर असमर्थ बच्चों के लिए अनुदान भी करती हैं। तो जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ये उनको सहायता पहुंचाएंगी। जो चल नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर का प्रबंध कराएंगी, साइकिल्स, या फिर जैसे नीड्स हैं उन नीड्स के अकॉर्डिंग ये हेल्प करेंगी, अनुदान ये उनको देंगी, ठीक है। पुनर्वास की भी सहायता ये करती हैं, पुनर्वास का प्रबंध करती हैं डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए। और जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ स्कूल खुलवाएंगी, और पुनर्वास अस्पताल की व्यवस्था कराने का भी ये काम करती हैं, ठीक है। विशिष्ट बच्चों के लिए, जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं, डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए NGOs बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा NGO का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स। तो NGOs कैसे काम करते हैं आपने देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही। सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे थर्ड यूनिट स्टार्ट, ठीक है। SEN, स्पेशल नीड फॉर एजुकेशन, कैसे काम करती हैं, ओके, ठीक है जी। तो आज के लिए था बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का, उसमें हम करेंगे थर्ड यूनिट SEN हम करेंगे। स्पेशल एजुकेशन नीड कैसी हैं, किस तरीके की बच्चों को नीड है, कैसे प्रोवाइड उनको कराई जाती है हेल्प, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।